बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है या मोशन करता है, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें हम बात करते हैं बेटा मोशन अंडर जब ग्रेविटी होता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आता है फ्री फॉलिंग, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब फ्री फॉल हो रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो डाउनवर्ड हमेशा क्या लगता है, जी लगता है। डाउनवर्ड मतलब नीचे डायरेक्शन में जी है ना, जी एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, फ्री फॉल है ना। तो देखो इसमें दो केस होते हैं। एक केस होता है बेटा जब आप ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और जब नीचे से ऊपर जाएगा, कोई आपसे फेंकोगे तो क्या होगा, स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा और रुकेगा, फिर नीचे जाएगा। गॉट इट, है ना। तो दो टाइप का मोशन होगा, जब ऊपर से नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। मतलब इस केस में वेलोसिटी बढ़ेगा, इस केस में वेलोसिटी घटेगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो केस 1 लेते हैं, जब ये मान लो h हाइट से इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, फाइनली कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 इक्वेशन का यूज करते हैं। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ा अभी लास्ट लेक्चर में, वो इस तरीके से, ये मैंने पढ़ रखा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, पढ़ रखा है। अब बेटा इसी इक्वेशन को हम इस सिचुएशन के लिए सेट कर देते हैं। कैसे सेट करेंगे बेटा, इसमें क्या होगा कि जी अगर नीचे लग रहा है तो हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मतलब ये कैसा मोशन होगा, ये मोशन इधर होगा एक्सेलरेटेड। कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को प्लस जी से रिप्लेस कर देना है और एच को किससे रिप्लेस कर देना है, एच। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा बेटा, है ना। तो देखो तुम क्या करोगे, इसको आप वी रहने दो, यू प्लस जी टी कर दो, ठीक है ना। एच जगह एच कर दो, यू टी प्लस हाफ, एक की जगह जी टी स्क्वायर, एंड क्या करोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएंगी आपके, ठीक है ना। अब आपको पूछेगा कि मैंने इतनी स्पीड से छोड़ा है, बताइए कि इतने टाइम बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v। तो आप कुछ नहीं, g मुझे पता है, g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 लेते हैं जनरली। बेटा g का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कभी कभी g 10 भी ले लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। v पूछ सकता है, h पूछ सकता है, t पूछ सकता है ना। डिफरेंट सिचुएशन के लिए आप इन तीनों को देखोगे कि कौन सा फार्मूला हमारे लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जब हम ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकेंगे, है ना। अब बेटा केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से फेंका जाएगा एंड मान लो h हाइट पे बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि कम होता जाएगा, है ना। क्लियर है, इस तरीके से, मतलब ये इस डायरेक्शन में अब मोशन हो रहा है और g इस डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन बोले तो, ठीक है ना। अब बेटा क्या होगा कि इसमें वेलोसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि g नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, ये ऊपर है जा रहा है, तो हमेशा इस वेलोसिटी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में बेटा हम g क्या लेते हैं, इस केस में हम g लेते हैं -g। क्यों, क्योंकि स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इक्वेशन मोशन को अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना हो इस सिचुएशन के लिए, तो कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, हम a को -g से रिप्लेस कर देंगे, s को h से रिप्लेस कर देंगे। एंड ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू ए प्लस माइनस ऐसे जी ऐसे लिख दो यहाँ पे, एंड s को h लिख दीजिए, यू टी प्लस हाफ
माइनस जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच, इस तरीके से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दो केस हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैं इससे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखो ये याद है, अब ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है कि जब ऊपर से नीचे जाएगा तो मुझे ए की जगह क्या रखना है, प्लस जी रखना है इस वाले में, एंड एच की जगह एच रखना है, ठीक है ना। इतना याद रखना है आपको। जब नीचे से ऊपर जाएगा तब ए की जगह माइनस जी रखना है, एंड एस की जगह क्या रखना है, एच रखना है। एस की जगह एच रखना, दोनों में कॉमन है। तो ये आपका आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि इस पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाला तरीका, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा मैं बात कर लेता हूँ कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो बेटा, अगर फ्री फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री फॉल का मतलब होता है बेटा सिर्फ ग्रेविटी लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन आपका जी होना चाहिए डाउनवर्ड। कितना होना चाहिए, जी। क्लियर है। तो देखो बेटा इस केस में क्या पूछेगा, देखो वो जनरली क्या होता है, यू जीरो होता है कि जस्ट ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। जस्ट ड्रॉप करेंगे तो यू जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो ये पूछ सकता है कि बताओ आपको एच दे देगा, एच दे के आपको यू दे देगा और पूछेगा वी बताओ। क्या बताओ, वी बताओ। तो इस सिचुएशन में अगर आपको यू गिवन है ना, और एच गिवन है, क्या गिवन है, एच गिवन है, यू गिवन है, एच गिवन है, और ए तो बाई डिफॉल्ट गिवन होगा बेटा। ए इसके लिए कैसा होगा, ए पॉजिटिव होगा, है ना, ए भी गिवन होगा। तो अगर उसने वी पूछा है, क्या पूछा है, बी पूछा है, तो आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, सिंपली ये वाला यूज करोगे आप, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमें पूछा गया, ये पूछा गया है, ठीक है ना, ये पूछा गया है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, खट से निकल जाएगा ये, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, वो टाइम भी दे देते हैं, क्या देते हैं, टाइम भी दे देते हैं, ठीक है ना, या टाइम पूछ लेते हैं, या टाइम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइम क्या ऐसा पूछ लेते हैं, मतलब ये यहाँ से अगर मान लो मैं यू से छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे कितने टाइम में पहुँचेगा, तो और एच गिवन है, तो आप ये कौन सा यूज कर सकते हो, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं फार्मूला, ये वाला। क्यों, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, नो डाउट, है ना। आपको एच पता है, यू पता है, जी पता है आपको। जनरली क्या होता है कि यू आपको जीरो दे देता है, मतलब ऐसे जस्ट ड्रॉप करेगा तो यू कितना आएगा, जीरो आएगा, तो ये जीरो टर्म हो जाएगा, तो आसानी से क्या जाएगा आपका टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, है ना, इस तरीके से, अगर इफ़ यू इक्वल टू जीरो, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें टाइम निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। एच अगर निकालना हो तो एच आप ऐसे निकाल सकते हो, टाइम पता हो अगर, टाइम और जी और यू, जी तो पता ही ऑलरेडी, यू पता हो, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो आई होप ये केस 1 से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ केस 2 की। बेटा एक केस लेते हैं कि मान लो यू जीरो है, एक केस लेते हैं कि यू जीरो है। यू जीरो का मतलब होता है कि जस्ट इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया है, यू के जीरो का मतलब है यहाँ को इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना। एच यहाँ पे वी, तो सिंपली अगर मुझे वी निकालना हो, बेटा टाइम पता नहीं, तो आप वी जो आएगा यहाँ से वो आएगा यू स्क्वायर प्लस 2g h लगा दो आप फार्मूला, ठीक है ना। यू तो आपका जीरो है, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2gh, यहाँ से वी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका वी ये निकल आएगा। अगर मान लो टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे आप, टाइम निकालोगे ये वाला फार्मूला लगा के, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो आप। ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू जीरो है, तो एच इक्वल टू क्या जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से 2h/g इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी क्या जाएगा अंडर रूट 2h/g, इस तरीके से। तो यहाँ से टाइम भी निकल जाएगा। बट ये बेटा स्पीड का फार्मूला है, जब यहाँ पे कितनी स्पीड से टकराएगा ग्राउंड पे, एंड टी क्या है यहाँ से आ जाने का टाइम। तो ये दोनों कब आपके रिजल्ट यूज होंगे, जब आपका जस्ट ड्रॉप किया जाएगा, मतलब यू जीरो होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये दो केस बनते हैं। बाकी और सब जो भी निकालना हो आपको वही 3 इक्वेशन और मोशन वाली यूज करना है, 3 इक्वेशन यूज करनी है मोशन की,
उससे आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस की, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको बोला जा सकता है कि ये यू से आपको इनिशियली यू से फेंका गया है, एच हाइट पे मान लो स्पीड वी है। इसमें बेटा दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछे जाते हैं कि मान लो मैंने ये यू से फेंका तो बेटा ये कम होगा, कम होते 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 कहीं भी तो जीरो होगा जाके ना, जहाँ पे जीरो होता जाए। जैसे मान लो यहाँ से यू से फेंका मैंने तो कहीं पे ना तो जाके उसको जीरो होगा, जहाँ पे जीरो होगा वहीं से वापस आएगा, तो वो क्या होगा, एच मैक्स होगा। क्या होगा, एच मैक्स होगा। मतलब अगर मैंने यू से फेंका तो कहीं ना जाके इसका स्पीड जीरो होगा, और जहाँ स्पीड जीरो होगा वही क्या आएगा, वही आएगा एच मैक्स। तो बहुत ही बारी ये एच मैक्स पूछा जाता है कि मैंने इतनी स्पीड से यहाँ से इसको फेंका है, तो बताइए इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, क्योंकि कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा ना, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो एच मैक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम ये यूज करते हैं बेटा, वी स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर प्लस 2GH है ना। 2GH यहाँ पे माइनस जी यूज करेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी क्या आएगा, माइनस जी आएगा। ये यहाँ पे एच लिख दीजिए बेटा। ये बताइए जहाँ पे वी जीरो होगा, जहाँ पे वी जीरो होगा वहाँ पे एच क्या होगा, एच मैक्स होगा। यहाँ से हाइट कितना होगा, एच मैक्स होगा। तो इसमें पुट कर दीजिए बेटा, वी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यू कितना है, यू ही है, यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स आ जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा आपका कितना, यू स्क्वायर बाई 2G। इस तरीके से ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टोटल टाइम कितना इसका लगेगा, टोटल टाइम इसको कितना लगेगा। नहीं समझे कि ये नीचे से फेंकेंगे ऊपर जाएगा या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा ना। तो बेटा क्या होगा, जब ये यू से फेंकेंगे तो ये कहीं पे जाके वी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मान लो टी जीरो है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से और यहाँ बेटा, यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगेगा उतनी यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा। तो मान लो यहाँ से और यहाँ तक आने का जो टाइम होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टोटल टाइम कितना होगा उसको मैंने टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, मतलब और टोटल टी होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, मान लो T/2 लगेगा। क्लियर है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये यूज करते हैं, ये वाला इक्वेशन। इसको साफ कर देता हूँ मैं, v इक्वल टू यू प्लस माइनस ऐसे GT यूज कर लेंगे बेटा। जब v जीरो होगा तो टाइम क्या होगा, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आएगा, हाफ आएगा। क्यों, यहाँ पे पहुँचने का। तो यहाँ पे लगा दो 0 प्लस यू माइनस जी T/2। तो ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ से t आएगा वो 2u/g आएगा। तो ये बेटा टाइम कौन सा टाइम है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने का टोटल टाइम। अगर मुझे यहाँ का पूछा गया है टाइम तो T/2 कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन मोटे मोटे इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके रिजल्ट पता है या मैंने जैसे बताया अगर वैसे आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चंस बना लोगे, आराम से बना लोगे, ठीक है ना। तो आई होप मैं इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन नहीं तो करवाएं और क्या है ये, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। किसी बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है, वैसे सबको ही पता है कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अगर मान लो डेफिनेशन वाइज बोला जाए तो आप कुछ नहीं, आप क्या बोलोगे कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है किसी फिक्स पॉइंट से, अगर उसका डिस्टेंस फिक्स है, अगर किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो बेटा कैसे भी घूमे इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सेंटर से कितना रहेगा, r ही रहेगा हमेशा। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। अब बेटा ये सर्कुलर मोशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, इस बॉडी इस सर्कल पे वो v स्पीड से ऐसे घूम रहा है ना, और ये v जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ये स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है,
बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। और अगर बेटा अगर v अगर कांस्टेंट तो ये यूनिफॉर्मली एक तरीके से घूम रहा है, तो बोला जाता है कि अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट? अब इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपकी बॉडी का जो स्पीड है वो वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है, सर्कुलर पाथ पे वेरिएबल स्पीड से अगर घूम रहा है तो ऐसे बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? अब बेटा इसमें दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, दो टाइप का एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, ठीक है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है कि वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करवाता है। क्या करवाता है? डायरेक्शन चेंज कराता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बेटा इसी वजह से ये बॉडी, जैसे ये यहाँ पे वी है ना, ये देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना ऐसे, तो वो इसकी हेल्प से डायरेक्शन चेंज होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं इसमें भी बेटा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी। तो इसमें बोलेंगे इसमें जो बेटा इसको शॉर्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से दिखा देते हैं, A फॉर एक्सेलरेशन, C फॉर सेंट्रीपिटल, है ना, इस तरीके से। तो इसमें नॉन जीरो होता है और इसमें भी AC क्या होता है? नॉन जीरो होता है। इसकी मैं वैल्यू बता दूं बेटा, इसका वैल्यू भी होता है, इसका वैल्यू होता है v², v मतलब जिस स्पीड से घूम रहा है, अपॉन r रेडियस। ठीक है ना? इसमें क्या आएगा? इसमें भी बेटा v²/r आएगा, सेम होता है। ठीक बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है बेटा? इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना, स्पीड को कम ज़्यादा करना। तो इसमें तो स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है बेटा, कम ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसमें बेटा जो AT होता है वो आपका जीरो होता है, इसको AT बोलते हैं बेटा। A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरफ लगता है एक्चुअली, इसलिए इसका नाम टेंजेंशियल नाम पड़ा हुआ है। और इसमें बेटा AT नॉन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड चेंज कर रहा है। गॉट इट? तो ये दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, AC v²/r, है ना। दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना। क्लियर है? अब बेटा ये जो है ना नॉन यूनिफॉर्म टाइप का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस में ये है यूनिफॉर्म। ठीक है ना, यूनिफॉर्म ये आपका सिलेबस में है। तो चलो मैं इसका थोड़ा डिटेल में बात कर लेता हूँ। ये मैंने आपको एज ए थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, बट आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको सेंटीमीटर पढ़ना है सिर्फ। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेटा बात करता हूँ, है ना, डिटेल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इधर बना लेता हूँ, ये मान लो r रेडियस है और ये v, इसमें बेटा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। इसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात हो चुकी है, उसको हम AC से दिखाते हैं, है ना। और इसका वैल्यू होता है v²/r। बेटा ऐसे इसको एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको FC से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? FC से। और FC कुछ नहीं, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बेटा AC है, तो इसको ऐसे कर दो MAC, कुछ नहीं, उसका वैल्यू कितना जाएगा? mv²/r। ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है। ठीक है ना। बेटा एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एक चीज़ याद रखना, लीनियर मोशन में जब स्ट्रेट लाइन होता है उसमें एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है S, है ना। जब सर्कुलर मोशन होता है, तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बेटा होता है वो कुछ नहीं होता है, वो एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पहुँच गया, तो मान लो ये कुछ थीटा एंगल, थीटा बेटा एंगल को दिखाने का एक जनरल, जैसे एक्स बोलते हैं वैसे, तो यहाँ पहुँचने से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा हो गया। तो जैसे आप लीनियर मोशन करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका लीनियर वेलोसिटी होता है। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज, इसको बेटा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू ऐसे, इस तरीके से इसका फार्मूला आ जाता है। और इसका थीटा है, इसका मैं अगर यूनिट लिखूं तो बेटा थीटा का रेडियन होता है ना, पता ही है सबको, रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है ना।
क्लियर है बेटा। अब देखो एक दूसरा इसमें रिजल्ट है कि अगर ये वी से घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड बोले तो यहाँ से ऐसे घूम के कितने टाइम में यहाँ आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आर रेडियस है तो ये टोटल लेंथ इसका कितना होगा, इसका टोटल लेंथ जो होगा, अगर मैं एस की बात करूँ तो वो आएगा 2πr। कितना आएगा, 2πr आएगा। और ये v स्पीड से इस पर ट्रेवल करेगा, तो सिंपल आप ये वाला फार्मूला लगा दो, s = vt। तो यहाँ से s कितना आएगा, 2πr आएगा, एंड v कितना आएगा बेटा, v आएगा, v रहेगा, यहाँ t लिख दो तो t आ जाएगा यहाँ पे 2πr/v। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा टाइम पीरियड। सो इतनी सारी चीज़ें आपको। और बेटा ये जो fc होता है ये टुवर्ड्स सेंटर लगता है, क्या लगता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है। इसी वजह से आपका क्या होता है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, मतलब मूव कर ऐसे टर्न करता है। ये पूरा कहानी था सर्कुलर मोशन का। तो आपका यहाँ पे मोशन चैप्टर बेटा ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है ना। सो थैंक यू।